नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केशव गिर ब्रीडिंग फार्म पर। दोस्तों अभी गर्मी जो है अपनी चरम सीमा पर है। फ़िलहाल जो आप दिन के तापमान की अगर बात करें तो लगभग 46 डिग्री टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर अभी गया हुआ है। और अभी शाम के मौसम जो अगर हम बात करें तो ये फ़िलहाल जो आप आसमान में बादल देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ज़बरदस्त आंधी जो है आई थी। तो अभी मौसम जो है अपना मिजाज बदला है, मौसम ने अपनी करवट बदली है। आज जो हम वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, इस वीडियो में हमारा मेन फोकस जो है हमारे गोधन को खिलाए जाने वाले फीड के ऊपर रहेगा। हम अपने गोधन को क्या क्या फीड खिला रहे हैं, तो अभी चलते हैं अपनी फीड की तरफ। तो दोस्तों फीड के स्टॉक को दिखाने से पहले ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। हम जिस ब्रांड का फीड अपने पशुओं को खिला रहे हैं वो ब्रांड जो है वो बेसिकली बरवाड़ा से बिलोंग करता है, रसधारा के नाम से। ये कंपनी की बात करूं तो SR कैटल फीड, ये प्लांट जो है बहुत ही बढ़िया इस फीड का हमें रिजल्ट मिला है, तभी इस फीड को हमने इतना ज़्यादा जो है वो प्रयोग में लिया है। अभी आप सामने देख पा रहे हैं ये दो तरह के जो आपको प्लास्टिक बैग्स दिखाई दे रहे हैं। ये पहला ब्लू कलर में और ये दूसरा वाइट कलर में। दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो आप ये फीड देख रहे हैं, ये फीड जो मिल्चिंग एनिमल है, जो पशु अभी दूध जो दे रहे हैं, क्योंकि इस फीड के अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा रखी गई है। और ये जो दूसरा फीड आप देख रहे हैं, ये नीले कलर का जो आपका बैग है, प्लास्टिक बैग, इसमें उन पशुओं के लिए फीड है जो पशु अभी ड्राई पीरियड में है या छोटी बच्चियां हैं जिनको अभी हमें तैयार करना है। तो इसमें थोड़ी सी प्रोटीन की मात्रा कम रखी गई है। और साथ में ये जो स्टॉक आप देख पा रहे हैं ये है सरसों की खल। तो ये तीनों जो हैं हम मिक्स करके अपने पशुओं को खिलाते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको अगर फीड की बारे में ये देखिएगा, मैं ये फीड जो है ये पशुओं के लिए हम प्रयोग में लेके आते हैं। इस फीड की अगर बात करें तो इसमें लगभग वो 24-25 तरह के आइटम जो है इसमें यूज़ करते हैं, जिसमें आपका चना हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, सरसों की खल हो गई। तो नज़दीक से देखिएगा, ये देखिए इसमें आपको अलग अलग कण दिखाई दे रहे होंगे। ये सोयाबीन, ये मक्का, ये देखिए। तो ये जो फीड है ये उन पशुओं के लिए जो ड्राई पीरियड में है। और जो दूसरी फीड है मैं उसका भी थोड़ा सैंपल आपको दिखाता हूँ। ये वाली फीड जो कि दुधारू पशुओं के लिए है। तो जैसे मैंने बताया कि लगभग 24-25 तरह के आइटम्स वो यूज़ करते हैं इसके अंदर। अलग अलग नाम लेना चाहूँ तो मक्का, सोयाबीन, ये देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे बिनोले, सरसों की खल, कपास की खल, सोयाबीन, मक्का, चना चूरी, चावल। इसमें बहुत प्रकार के आइटम इन्होंने यूज़ किए हैं जो एक पशुधन के लिए सफिशिएंट है। और यकीन मानिएगा इस फीड का रिज़ल्ट हमें बहुत बढ़िया मिला। तो ये फीड जो है वो हम पिछले 1 साल से यूज़ कर रहे हैं और इस फीड का हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। देने का तरीका मैं बता दूं आपको। अभी इसको हम भिगो के बिल्कुल सिंपल तरीके से इस फीड को हम यहाँ जैसे देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार इसको भिगो देते हैं। लगभग 8 से 10 घंटे ये भीगने के बाद तैयार हो जाता है। तो दाने चारे के अलावा जो हम अपने पशुओं को अतिरिक्त जो चीज़ दे रहे हैं वो चीज़ भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। फ़िलहाल पहले ही मैं ये चीज़, ये इतनी बेहतरीन चीज़ है। बेहतरीन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक तरह की जड़ी बूटियाँ हैं। और इन जड़ी बूटियों का अगर मैं नाम लूँ तो सतावर, अश्वगंधा, जीवंती और शंखपुष्पी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सतावर, अश्वगंधा, जीवंती और शंखपुष्पी। ये 4 तरह के आइटम जो हैं वो हम यहाँ पर हमने इकट्ठा इनको मिक्सअप किया हुआ है। और हम दूध देने वाले जो पशु हैं प्रत्येक को हम 50-50 ग्राम ये जो मिश्रण है ये जड़ी बूटियों का, ये हम अतिरिक्त उनको डालते हैं। तो क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, हम पशुओं को जो हैं ये अतिरिक्त चीज़ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम जिस प्रकार के पशुओं को हम फीड खिलाएंगे वैसा ही रिज़ल्ट हमें उनका दूध के अंदर दिखाई देगा। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर
पशु अच्छा अनाज खाएगा, अच्छा दाना मिश्रण खाएगा, अच्छी चीज़ें खाएगा तो उसका दूध की जो क्वालिटी है उसकी वो दूध की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होगी, तो गुणकारी होगी। तो दूध को ज़्यादा गुणकारी बनाने के लिए हम ये चीज़ भी यूज़ करते हैं। साथ में ये एक जो और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये है मीठा सोडा, जो बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं। ये थोड़ा थोड़ा बेकिंग सोडा भी क्या, ताकि इनका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हालांकि ज़्यादा ज़रूरत इनको है नहीं, लेकिन फिर भी जो बेकिंग सोडा देने के बहुत से फ़ायदे होते हैं कि एसिडोसिस नहीं बनता पशु के अंदर, और पशु जो है वो किसी तरह से खाने दाने को नहीं छोड़ता। तो दोस्तों अभी आपने जो हमारा ये फीड सिस्टम देखा, इस फीड सिस्टम को देखने के बाद आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर अभी आई होगी हमारे व्यूवर्स के, कि इतना जो दाना मिश्रण हम अलग अलग प्रकार का इनको खिलाते हैं, ये जो अभी हमने फीड की बात की जिसका बहुत ही शानदार रिजल्ट है, ये फीड देने के बाद हालांकि किसी अतिरिक्त आइटम को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हमने जो अतिरिक्त जो चीज़ें हम इनको डालते हैं जिसमें जड़ी बूटियाँ और बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा हम यूज़ करते हैं, तो कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आई होगी कि विभिन्न प्रकार के जो अनाज हैं या ये चीज़ें हम डालने का फ़ायदा क्या होता है, इससे क्या दूध की क्वालिटी पर फ़र्क पड़ता है। तो इसका एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप अपने घर पे जिनके भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके घर पे अगर पशुधन हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। वो करना क्या है, आपको अपने पशुधन जो अभी दूध जो पशु दे रहा हो, आप उसको एक समय में, चाहे सुबह या शाम जिस भी समय में आप चाहें, उसको 2 या तो प्याज खिलाइएगा, ओनियन जो साधारण प्याज हमारे घर में होते हैं सब्जी के लिए, आप 2 प्याज उसको खिला दीजिएगा, या प्याज के अलावा आप उसको लहसुन भी ट्राई कर सकते हैं। आप 2 या 3 जो लहसुन की गांठें होती हैं, आप 2 गांठें अपने पशु को लहसुन की खिला दीजिएगा। जब आपने जिस समय उनको ये लहसुन या प्याज खिलाया होगा, उससे नेक्स्ट जब आप मिल्चिंग का समय होगा, जब आप दूध निकालेंगे, उस समय आप खुद महसूस करेंगे, जब आप उनका दूध निकालेंगे और दूध निकालने के बाद जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो उस टेस्ट में आपको डेफिनेटली जो है उस प्याज का या लहसुन का जो है आपको स्मेल महसूस होगी। आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि हमने इस पशु को सुबह जो प्याज खिलाए थे उसका जो है स्मेल या उसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा आपको दूध के अंदर दिखाई देगा। तो ये एक वो उदाहरण है जिस उदाहरण से आप ये जान सकते हैं कि पशुओं को जो हम जिस तरह का फीड हम उसको देते हैं, क्या उसका गुण क्या उसके पशु के दूध में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आप जिन भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके घर पे अगर पशुधन है तो आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फीड मैनेजमेंट जो हम अपने पशुओं को दे रहे हैं, इस फीड को देने से पहले हमने बहुत से अलग अलग प्रकार के जो हैं वो फीड भी हमने देखी थी। जैसे हमने कपास की खल या चने की चूरी, चने का छिलका, जौ का दलिया, गेहूं का दलिया, वो हमने बहुत प्रकार के जो है आइटम अलग अलग जो है पशुओं को डाल के देखे। हालांकि उनका रिजल्ट भी ठीक था, लेकिन जब से हमने ये फीड मंगवाई है तो इसका रिजल्ट तो नो डाउट सबसे अच्छा हमें मिला है। इसीलिए हम पिछले 1 साल से हम इस फीड को यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इस फीड के हमें मिले हैं। तो बरवाड़ा जो है वहाँ से ये संबंधित फीड है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा हमें मिला है। पशु का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, पशु जो है अपने पीक मिल्क यील्ड पे रहता है, उसका दूध बहुत गुणकारी रहता है, दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू बनी रहती है। फीड के ऊपर जो हमारा आज का वीडियो था वो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाके उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।